कि बूस्टर का पता है तो ड्रेनर का भी पता होना चाहिए ना। बूस्ट करके कहीं ड्रेन हो रहा है तो फिर क्या फायदा। सो टू कैसे हम अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। सो बहुत सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। सो एनर्जी बूस्टर्स, नेचर। जब आप गार्डन में जाते हो, नेचर में वॉक करते हो, पौधों को पानी देते हो, सनराइज देखते हो, सनसेट देखते हो, पूर्णिमा में फुल मून को देखते हो, फुल मून को देखते हो, उस समय पूर्णिमा के चांद को देखते हो थोड़ी देर, तो हमारी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। और जब पूर्णिमा के चांद को देखते हैं तो उसका हमारी आईज पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, हमारी आई सेट ठीक रहती है। आजकल क्या हम एसी में रहते हैं, ना सनराइज देखते हैं, ना सनसेट देखते हैं, ना मून देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, बस क्या देखते हैं, मोबाइल और टीवी। और दे आर द एनर्जी ड्रेनर्स, वो सब करते हैं एनर्जी। और हम नेचर में जाते नहीं है, वॉक नहीं करते हैं, आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं। हर समय मोबाइल पे, अगर फ्रेंड्स के साथ भी खेल रहे हैं तो मोबाइल पे ही गेम खेल रहे हैं, ग्रुप बना के। तो जब जितना ज्यादा नेचर में रहेंगे, और नेचर में वॉक करने का एक तरीका है। नेचर में जब हम वॉक करने जाते हैं तो हमें कानों में ईयरफोन नहीं लगाने हैं, फोन नहीं रखना है बॉडी के साथ में। जितना समय बॉडी के साथ फोन रहेगा वो नुकसान ही करेगा। तो जब आप वॉक करने जाते हो 10 मिनट्स के लिए आपके टेरेस पे या गार्डन में, तो फोन लेकर नहीं जाना है। और आपने अर्थ के टच को फील करना है। ऐसा नहीं है कि बातें करते करते चले गए, कुछ पता नहीं है, आसपास फूल खिले हैं नहीं पता, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, हवा चल रही है, कुछ नहीं पता, भागते चले जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे वॉक करो और एक एक अर्थ के टच को एक एक पैर से फील करो। आपको पता है कि ईईजी होता है, एमआरआई होता है ना, जब कुछ पता नहीं चलता कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम है तो टेस्ट होते हैं ना सारे। तो ईईजी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। हमारी बॉडी में दो दो तरह के करंट हैं, एक मैग्नेटिक करंट है, एक इलेक्ट्रिक करंट है। मैग्नेटिक करंट हमें मिलता है अर्थ से, और इलेक्ट्रिक करंट मिलता है कॉस्मिक एनर्जी से। तो जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर यही दो चीजें देखता है कि मैग्नेटिक करंट कम है या ज्यादा है, या इलेक्ट्रिक करंट कम या ज्यादा है। तो आप देखते हो ना, डॉक्टर कहता है वॉक करो, लेकिन डॉक्टर ये नहीं बताता वॉक क्यों करो, क्योंकि आपकी बॉडी बॉडी में मैग्नेटिक करंट कम है। तो मैग्नेटिक करंट मिलता है अर्थ से, तो इसीलिए वो वॉक करने के लिए कहते हैं। और आज लोग डॉक्टर लोग आज मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं, योगा करने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेट करते हो, तो कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, वो इलेक्ट्रिक करंट है। और अगर हम नॉर्मली हर दिन मेडिटेशन भी करें, वॉक भी करें, नेचर के साथ रहें, तो हमारे दोनों करंट बैलेंस रहेंगे, तो हम बीमारी नहीं होंगे। तो ये नेचर इज द बिगेस्ट एनर्जी बूस्टर। हम जाते हैं ना हिल स्टेशन पे, क्यों जाते हैं? नेचर में जाते हैं। हम जंगल्स में क्यों जाते हैं देखने, सफारी में, सफारी जो होती है जू में, हम वहां जाते हैं। तो नेचर में हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। नेचर में थॉट पोल्यूशन नहीं होता। लविंग पेट्स, अगर आपके घर पे पेट है तो आप उसे प्यार कर सकते हो, उसे फीड कर सकते हो। तो वो पेट को लव करने से एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी केयर करने से एनर्जी बढ़ जाती है। आजकल लोग फैशन के चलते पेट्स को रख लेते हैं, और जब घर से बाहर जाते हैं पेट को रूम में बंद कर जाते हैं, उसके सामने खाना पानी रख देते हैं, और वो बहुत उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि दे आर जस्ट लाइक ह्यूमंस, बच्चे जैसे होते हैं। तो पेट बहुत दुखी हो जाते हैं। और जब वो दुखी हो जाते हैं तो पेट्स जो होते हैं उनके भी एंजल्स होते हैं, मैंने बताया था ना आपको कि उनके भी एंजल्स होते हैं। तो जब वो दुखी होते हैं तो फिर उनके एंजल्स जो हैं, वो उनके एंजल्स देखते हैं कि हमारा बच्चा तो दुखी है, तो फिर वो क्या हेल्प करेंगे? आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो अगर हम पेट्स को खुश रखते हैं, उन्हें अच्छे से फीड करते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो उनके एंजल्स भी हमारी हेल्प करते हैं। इसीलिए लोग, आपको देखो, जो आप अगर अभी दादी या नानी से पूछोगे, तो पहले जमाने में जब रोटी निकाल बनाते थे ना, तो पहली रोटी गाय की निकालते थे और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालते थे, और उनको देते थे। और बर्ड्स के लिए, जब भी घर में अनाज आता था तो बर्ड्स के लिए अनाज निकालते थे, पहला हिस्सा उनका निकाला जाता था, फिर परिवार को दिया जाता था। तो वो जब हम प्यार करते हैं एनिमल से, डॉग से, काउ से। अब मान लो आपके घर में नहीं है, तो आप कहोगे जी मेरे तो घर में नहीं है, मैं क्या करूं? तो जो स्ट्रीट डॉग होते हैं आप उन्हें फीड कर सकते हो। ग्लूकोज के 5-5 रुपए के पैकेट आते हैं बिस्किट के, तो आप जाके उनको फीड कर दो, बिस्किट दे दो, कभी दूध दे दो, कभी कुछ चावल रोटी है तो वो दे दो। तो जब आप उनको फीड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो, उनके जो एंजल्स होते हैं,
उनके भी एंजल्स होते हैं, वो भी हमारी टेक केयर करते हैं। तो हमें एनिमल्स को या तो रखना नहीं चाहिए, और रखा है तो फिर प्यार से रखना चाहिए, नहीं तो हम और गलतियां करके और कर्मा क्रिएट कर लेंगे। योगा, एक्सरसाइज, माइंडफुल ब्रीदिंग। अभी हम क्या कर रहे हैं, आंखें बंद करके हम अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ब्रेथ तो अभी भी चल रहा है, लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे ना, माइंडफुल नहीं है हम। चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन माइंडफुल ब्रीदिंग। जितने भी एक्सरसाइजेज, अगर आप किसी एक्सरसाइज योगा वाली क्लास में जाओगे तो वो आपको कहेंगे कि जब आप पहले तो सांस लो, और फिर अपनी जो बाजू है वो खोलो या अपने लेग्स खोलो, और फिर कहेंगे जब आप उनको बंद कर रहे हो, मतलब झुक रहे हो, तो अपनी सांस को छोड़ो भर के। तो क्या है, वो भी माइंडफुल ब्रीदिंग ही है। उससे क्या होता है, जब हम सांस के साथ में कुछ भी करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन बढ़ जाती है, और हमें अच्छा फील होता है। तो हम योगा करके, एक्सरसाइज करके, माइंडफुल ब्रीदिंग करके भी हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। फास्टिंग, हर समय खाते रहना, हर समय खाते रहना, तो हमारा जो सिस्टम है वो थक जाता है काम कर करके। तो कभी कभी हमें फास्टिंग भी कर लेनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाए। फ्रूट्स खा लिए, पानी पी लिया, सूप पी लिया, और हैवी फूड को उस दिन छोड़ दिया, तो बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। और जब बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, कराती ठीक से बैठो, जब बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है तो वो परफेक्टली काम करती है। अच्छे, आप थके हो तो आप क्या काम करोगे, कुछ भी ढंग से काम नहीं करोगे। लेकिन आप हाईली एनर्जेटिक हो तो बहुत अच्छा काम करोगे। तो इस तरह से बॉडी और माइंड भी थक जाते हैं काम कर करके। हमें उन्हें रिलैक्स करना नहीं आता, तो इसलिए हम परेशान होते हैं। तो उन्हें मेडिटेशन से, योगा से, इन सब चीजों से हम अपनी एनर्जी को बढ़ा के उन्हें रिलैक्स कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात है साइलेंस। थोड़ी देर चुप बिल्कुल बैठना चाहिए, बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी से बात किए हुए। मान लो आपकी एज है 15 मिनट, 15 ईयर्स, तो आप ये सोचो कि 15 मिनट मैं कुछ नहीं बोलूंगी, चाहे फोन आए चाहे कुछ भी आए, 15 मिनट मैं बिल्कुल मौन रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। जस्ट आई विल ऑब्जर्व माई सेल्फ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो साइलेंस में हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, और फिर उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। बहुत सारी परेशानियों में हम बच जाते हैं। क्योंकि मान लो कि आपने देखा, घड़ी में देखा कि 15 मिनट मुझे मौन रहना है, और आपको मम्मी आके डांट रही है, आपका भाई आपसे लड़ाई कर रहा है, तो आपको तो 15 मिनट बोलना नहीं है, क्योंकि आप तो चैलेंज लेके बैठे हो कि मुझे 15 मिनट साइलेंस में रहना है। अब आपका बहुत मन कर रहा है बोलने का, लेकिन आपको बोलना नहीं है, क्योंकि आप तो साइलेंस में हो। और 15 मिनट बाद जब आप बोलना शुरू करोगे तो आपको हंसी आएगी कि बोलने की जरूरत ही नहीं थी। अगर मैं मौन में नहीं होती तो मैं झगड़ा करती और झगड़ा बढ़ जाता, अच्छा हुआ मैं नहीं बोली। तो साइलेंस से बहुत सारी सारी चीजें हमारी सॉल्व हो जाती हैं। लर्निंग एटीट्यूड, लाइफ में हमेशा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे अब आप सीख रहे हो नई नई चीजें, तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, उससे हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे कल हमने किया ना, द न्यूरॉन्स दैट वायर फायर टुगेदर वायर टुगेदर, वो फिर उतने जल्दी उनके रास्ते बनते हैं, अच्छे पाथवे बन जाते हैं। तो डांस सीखो, म्यूजिक सीखो, ड्राइंग सीखो, पेंटिंग सीखो, कुछ ना कुछ जिसमें आपकी हॉबी है उसको जरूर सीखो। गार्डनिंग करो, कुकिंग करो, बहुत सारी चीजें करने के लिए। तो आपको वो करना है, पॉजिटिव माइंडसेट, कि हमें हमेशा हर चीज में अच्छा ही सोचना है। आज उस चीज में अच्छा ही नहीं है, हमें समझ नहीं आ रही है, लेकिन उस चीज में आगे चल के पता चलेगा कि बहुत अच्छाई है। तो हमें पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं बोलना है। और ओपन और पीसफुल माइंड होने से हम ज्यादा एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपको कोई नया पता चले कि ये नया चीज है या नया कोई सब्जेक्ट है, आपको अरे बड़ा बोरिंग है मैं नहीं करूंगा, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप ये सोचोगे अरे देखते हैं सीखते हैं क्या होता है, इसमें क्या बताया, देखते हैं सीखते हैं, तो आप जब ओपन माइंड से पीसफुली उन चीजों को सुनोगे, देखोगे, तो आप ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्व करोगे। और एक नई चीज है मुद्रास। आपने कभी सुना है मुद्रास के बारे में? सुना है किसी ने मुद्रास के बारे में? ये, मैम मैंने सुना है। हाँ, क्या सुना है, क्या सुना है? अत्रिका? मैम एक बार, तो मैं छोटी थी तब मुद्रास के बारे में सुना तो था, पर मैं पूछ रही थी क्या है ये, तब तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, उसके बाद कोई बोला ही आज नहीं। आज मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट मुद्रास बताऊंगी। एक है संजीवनी मुद्रा, प्राण मुद्रा और वायु मुद्रा। बहुत सारी मुद्राज हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक, म्यू,
मैडम म्यूजिक हमारी एनर्जी को बढ़ा देता है, चाहे म्यूजिक सीखो, गाओ, बजाओ, जो भी करो, या अगर आप शांति से बैठ के म्यूजिक सुन रहे हो, अच्छा गुड म्यूजिक, तो वो आपकी एनर्जी को बढ़ा देता है। सूदिंग म्यूजिक सुनना है, रॉक म्यूजिक नहीं सुनना है, हु हा हल्ले वाला म्यूजिक नहीं सुनना, सूदिंग म्यूजिक सुनना है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनना है, क्लासिकल म्यूजिक सुनना है, या भजन लगा लिए, या कोई चैंटिंग लगा लिया, ऐसा म्यूजिक सुनना है, ऐसा म्यूजिक सुनना है जो आपको शांति दे। अभी देखो प्लांट्स के ऊपर रिसर्च हुआ कि प्लांट्स जो दो थे उनके सामने म्यूजिक प्ले किया गया, एक प्लांट के आगे रॉक म्यूजिक प्ले किया गया, एक प्लांट के आगे कुछ दिन क्लासिकल म्यूजिक प्ले किया गया। तो क्या हुआ, जिसके आगे रॉक म्यूजिक प्ले किया गया था उसकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं थी, तो वो प्लांट मुरझाना शुरू हो गया, वो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई। लेकिन जिस प्लांट के आगे क्लासिकल म्यूजिक प्ले किया गया था वो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। तो अगर प्लांट्स इतनी म्यूजिक की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम तो ह्यूमन है, हम कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर हम गुड म्यूजिक नहीं सुनते हैं, बहुत ही लाउड म्यूजिक सुनते हैं जैसे आजकल लोग सुनते हैं, तो फिर हमारी अंदर की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। हमें सॉफ्ट म्यूजिक सुनना है, अच्छा म्यूजिक सुनना है। ये है संजीवनी मुद्रा। संजीवनी मुद्रा में क्या करते हैं, आपकी जो लिटिल फिंगर है इसको सीधे रखना है, और जो आपका थंब है और ये मिडिल फिंगर और आपकी जो बड़ी वाली फिंगर है इंडेक्स, इसको इससे करना है, और जो इंडेक्स फिंगर है उसको थंब के रूट में लगाना है। इंडेक्स फिंगर जो है आपकी उसको थंब के रूट में लगाना है, और फिर थंब से इन दो फिंगर्स को टच करना है, और ये वाली जो लिटिल फिंगर है इसको ओपन रखना है। समझ आ रहा है, कर पा रहे हो? ये इसको कहते हैं संजीवनी मुद्रा। किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, सांस नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, परेशानी हो रही है, तो अगर आप 5 मिनट ये मुद्रा लगाओगे तो बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। और जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, सांसें उखड़ रही है, अगर उसी समय उसे ये मुद्रा करा दी जाए तो उसको हार्ट अटैक होने का चांस नहीं रहता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट मुद्रा है, इसीलिए इसका नाम संजीवनी मुद्रा है। जब लक्ष्मण को बेहोशी हुई थी तो संजीवनी बूटी लाई गई थी ना, संजीवनी बूटी लाई गई थी, जानते हो ना? तो उसी तरह से ये संजीवनी मुद्रा है। इस तरह से करने से हमें नींद अच्छी आती है। अगर 10 मिनट कर लिया, 5 मिनट कर लिया, आप देखोगे, अब आप करोगे बहुत जल्दी सो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हार्ट प्रॉब्लम हो, कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम हो, तो ये मुद्रा करने से वो कंट्रोल में हो जाती है। तो इसे संजीवनी मुद्रा कहते हैं। एक है प्राण मुद्रा, जैसे फीवर हो जाता है, वीकनेस लगती है, और तब हम प्राण मुद्रा लगा सकते हैं, जिसमें इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर ये सीधी रहती हैं, और जो ये थंब है, थंब से हम ये दोनों फिंगर्स को टच करते हैं। इसे कहते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा का अर्थ है कि जैसे हम अभी मेडिटेशन कर रहे हैं और ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ब्रेथ को ऑब्जर्व करने से हमारा जो प्राण वायु है, प्राण है, वो बढ़ता है। तो जब हम प्राण मुद्रा इस तरह से लगाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर प्राण जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए प्राण, जब वीकनेस लग रही है, फीवर है, तो प्राण मुद्रा लगा सकते हैं। और ज्यादा देर अगर लगानी है, ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इसको टेपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, फिर उंगलियां दर्द करती हैं। तो हमें थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे मेडिसिन लेते हैं ना, तो दिन में 3 बार हम ये मुद्रा लगा सकते हैं 10-10 मिनट के लिए। एक मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। आप सब बच्चों को कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए, अच्छे थॉट चाहिए, तो आपको ज्ञान मुद्रा, आप देखते हो कि ज्यादातर लोग इसी मुद्रा में बैठ के ध्यान करते हैं, जितने भी पोस्टर बने होते हैं इसी मुद्रा में बने होते हैं, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा मतलब कि आपका फोकस बढ़ाने के लिए, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, आपकी मेमोरी बूस्ट करने के लिए, इन सब चीजों के लिए ये ज्ञान मुद्रा बहुत इफेक्टिव होती है। तो अगर हम थोड़ी थोड़ी देर प्रैक्टिस करें तो हमारी मेमोरी और हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ने लग जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाती है। अब आपको इस मुद्रा विज्ञान में एक चीज बताऊं कि आप देखोगे कि जहां भी मुद्रा है वहां हम थंब से टच कर रहे हैं फिंगर्स को। क्यों? क्योंकि ये थंब जो है ना, ये गॉड का प्रतीक है। दिस इज गॉड्स एनर्जी, समझ लो, थंब। और
बाकी जो है इसको, ये है हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। जब किसी की एंगेजमेंट होती है तो फिंगर कौन सी फिंगर में डालते हैं रिंग? इसका नाम ही रिंग फिंगर है ना, तो इसमें डालते हैं रिंग फिंगर, इसलिए इसका नाम रिंग फिंगर है। ये माइंड माइंड को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो फिंगर है मिडिल फिंगर, ये हमारी बुद्धि को, इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए सबसे बड़ी है कि ये मन को भी कंट्रोल में करती है, शरीर भी इसके नीचे ही रहता है। और ये बुद्धि जो है ये हमारी सबसे बड़ी फिंगर है। लेकिन ये जो इंडेक्स फिंगर है ये थोड़ी छोटी है, थोड़ी सी छोटी है, ये हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करती है। तो जब हमें किसी भी, ये हमारे बॉडी के 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला वाटर एलिमेंट है, फिर हमारा अर्थ एलिमेंट है, फिर हमारा वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, और ये एयर एलिमेंट, और ये हमारा स्काई एलिमेंट है। तो स्काई के नीचे सारे रहते हैं, स्काई बड़ा है, गॉड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए इस गॉड वाली फिंगर को कहीं भी टच करेंगे तो बाकी जो फिंगर्स की एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएगी, हमारे जो एलिमेंट्स हैं 5 वो बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए ये थंब को हर जगह पे टच करते हैं कि हमें क्या चाहिए उस हिसाब से हम उस फिंगर से थंब को टच करते हैं। ये बहुत बड़ा साइंस है, लेकिन आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि कभी थकान हो, कमजोरी लगे तो प्राण मुद्रा कर सकते हो। अपने कंसंट्रेशन को, फोकस को इंप्रूव करने के लिए, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको हटाने के लिए ज्ञान मुद्रा कर सकते हो। और ये संजीवनी मुद्रा है जिसमें हम इमीडिएटली कोई इमरजेंसी होती है तो इस मुद्रा को लगा के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो मुद्रा हमने आपको सिखाई है कि दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस करना है ध्यान करने के लिए, ये इसे कहते हैं बहुत ही सहज मुद्रा। तो इसको अगर हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ध्यान करने से सारे ही हमारे जो एलिमेंट है बैलेंस हो जाते हैं। तो ये हम मुद्रा लगा के भी अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। अब हमारे एनर्जी ड्रेनर्स क्या हैं? तो थॉट्स, वर्ड्स और गॉसिप, ये हमारे एनर्जी ड्रेनर है। हमने पहले पढ़ा कि अगर गलत सोचेंगे तो हमारी बॉडी में पैचेस क्रिएट हो जाएंगे, एनर्जी का रास्ता रुक जाएगा। देख रहे हो ना कितने बैलून्स दिख रहे हैं आपके, ये हमारे गलत थॉट हैं जो हम सोच रहे हैं। तो ब्लू लाइट है हमारे हेड के ऊपर है एनर्जी, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं जा रही। और जैसे जैसे एनर्जी हमारे अंदर नहीं जाएगी तो हमारी बॉडी में ये एनर्जी पैचेस क्रिएट हो जाएंगे, जो रेड रेड पैचेस देख रहे हो आप। तो गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे, दूसरों की बुराइयां करेंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं जाएगी और ये पैचेस क्रिएट हो जाएंगे और ये हमारी एनर्जी को ड्रेन करते रहेंगे। तो ये सबसे बिगेस्ट एनर्जी ड्रेनर है। तो हमें अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, और दूसरों की बुराइयां ना सुननी है ना करनी है। एक बार दार्शनिक फिलोसफर जो हैं सुकरात, उनके, वो बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं। तो उनके पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले मेरा ट्रिपल फिल्टर टेस्ट पास करना होगा। अगर तुम मेरा ट्रिपल फिल्टर टेस्ट पास करोगे तब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, नहीं तो नहीं सुनूंगा। तो उसने बोला पूछो क्या पूछना है। तो उन्होंने कहा कि जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो क्या वो सच्ची है? उसने कहा नहीं, सच्ची मुझे नहीं पता सच्ची है कि नहीं, मुझे तो किसी ने बताई थी तो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो उन्होंने कहा फिर तुम फेल हो गए, तो मैं ये बात नहीं सुनूंगा, जब जिस बात में सच्चाई ही नहीं है मैं उसको क्यों सुनूं। फिर उन्होंने पूछा कि इस बात से मेरा फायदा होगा, सुनने से कुछ फायदा मुझे मिलेगा ये बात सुनने से? कह रहे नहीं, इस बात को सुनने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने उसके बारे में बताया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा दूसरा फिल्टर भी तूने पास नहीं किया। फिर तीसरा उन्होंने पूछा क्या इस बात को तुम जो मुझे बता रहे हो बताने से किसी और का, दूसरों का फायदा होगा? उसने कहा नहीं, उनका भी फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा फिर मुझे तेरी बात ही नहीं सुनी, तूने तो मेरा ट्रिपल फिल्टर टेस्ट पास ही नहीं किया। तो क्या हमने कोई फिल्टर लगा रखे हैं? हम तो जो आता है कूड़ा लेके हम सब अपने ऊपर उड़ेल लेते हैं। अगर आपके घर के सामने कोई आके कूड़े की गाड़ी आए और आपके दरवाजे के आगे कूड़ा डाल दे तो आप डालने दोगे? आप झगड़ा करोगे हमारे दरवाजे के आगे कूड़ा क्यों डाला। लेकिन हमारे हार्ट में लोग आके हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में कूड़ा डाल रहे हैं तो हम उनको सुन रहे हैं और हम कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसलिए ये साइंस ये कहती है, एनर्जी ये कहती है
कि आप बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, तो आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहेगी। लेकिन अगर इसमें उलझ गए तो आप ही बीमार हो जाओगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा। और सबसे जरूरी बात है कि हमें अगर अपनी एनर्जी को सेव करना है तो अननेसेसरली मूवमेंट्स नहीं करनी है, जैसे क्रांति कर रही है, कभी इधर कभी उधर, कभी हाथ इधर कभी उधर। तो क्या होता है, उससे हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। जितना हम फोकस्ड अटेंटिव बैठेंगे उतनी हमारी एनर्जी सेव होगी और हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए हम हाथों को क्रॉस करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं, आंखें बंद करते हैं, ताकि हमारी बॉडी का एक एनर्जी सर्किट फॉर्म हो जाए। जैसे आप देख रहे हो ना, ब्लू कलर का सर्किट, एनर्जी सर्किट फॉर्म हो जाए तो हम अच्छे से बैठकर बातों को समझ सकें, सुन सकें। और कुछ लोग क्या होता है, हाथ हिलाते रहते हैं बैठे बैठे, पैर हिलाते रहते हैं, सीधे बैठ नहीं सकते, उनकी टांगे हिलती रहती हैं। तो क्योंकि वो अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमें, आप समझ लो कि जो बैठे बैठे पैर हिला रहा है, हाथ हिला रहा है, अननेसेसरी मूवमेंट्स कर रहा है, वो खुद अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। तो ये कितना आसान है, अगर हमें इस बात की अवेयरनेस हो तो हम अपनी एनर्जी को ड्रेन करेंगे ही नहीं आलतू फालतू चीजों में। तो 80% एनर्जी आंखों से बाहर जाती है, 10% हाथों से, 10% पैरों से। जब हम ध्यान करते हैं, हम पूरे एनर्जी को ये 3 लॉक लगा लेते हैं, आंखें बंद करते हैं, हाथों को क्रॉस करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं, तो हमारी एनर्जी बाहर नहीं जाती है, हमारी एनर्जी सेव होती है। और वो एनर्जी हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आती है। तो हमें इसलिए अननेसेसरली मूवमेंट्स नहीं करनी चाहिए। हमें हर दिन कॉस्मिक बाथ लेना चाहिए। जैसे आप शरीर के लिए रोज बाथ लेते हो ना, ताकि शरीर साफ रहे, हेल्दी रहे, तो हमें अपने माइंड के लिए भी हर दिन जितनी एज है उतने मिनट चुपचाप से सांसों को महसूस करना चाहिए। सांसों को महसूस करने से हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी। तो ये हर दिन आपको कॉस्मिक बाथ लेना है, तब आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा, और इंटेलेक्ट भी हेल्दी रहेगा, और आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, और आपकी सोल को एनर्जी मिलेगी, तो सोल भी हेल्दी रहेगी। अब देखो, लोअर इमोशंस जो होते हैं, हमारे जो इमोशन है, गुस्सा है, प्यार है, नफरत है, ये सारे इमोशंस हैं। लेकिन जो लोअर इमोशंस हैं, जैसे नीचे देखो, डेथ है, मरने से डर लगता है, शेम है, हम चीजों को बहुत जल्दी से करते नहीं है, लटकाते रहते हैं, हमें लगता है कि हमारे अंदर तो ताकत ही नहीं है करने की, उदास रहते हैं, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना रहती है, हमें लगता है कि कोई हमारी मदद करे। डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं तो उनका एनर्जी बहुत लो होता है, जैसे नीचे का रेड कलर है। जो लोग दुखी रहते हैं, जो लोग डर में रहते हैं, जेलसी में रहते हैं, उनका एनर्जी जो ऑरेंज कलर का सर्कल है वैसी रहती है। और जैसे येलो कलर का सर्कल है, तो जो लोग जो हेट करते हैं दूसरों से, चिंता में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, उनका एनर्जी येलो कलर का होता है, तो उसके भी पॉइंट कम है। लेकिन जब येलो से ऊपर हम जाते हैं, करेज में जाते हैं, और हम जुनून से कुछ काम करते हैं, तो हमारा एनर्जी हाई होता है, ग्रीन कलर से हाई एनर्जी शुरू हो जाता है। और अगर हम आशावादी हैं, निराशावादी नहीं है, प्यार करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, जॉय में रहते हैं, हैप्पीनेस में रहते हैं, तो ब्लू कलर जो दिखा रहा है, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। अब जैसे पीस और जॉय की एनर्जी बहुत ज्यादा है, और इससे भी ज्यादा एनर्जी है एनलाइटनमेंट, एप्रिसिएशन, एम्पावरमेंट, फ्रीडम, ग्रेटिट्यूड और गॉड कॉन्शियसनेस। फिर हम बहुत ही हाईएस्ट एनर्जी में रहते हैं, हम भगवान की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो हमें एप्रिसिएट दूसरों को जरूर करना चाहिए। अरे आपने आज बहुत अच्छा किया, आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, आपका ये कलर, ऐसे झूठी मूठी तारीफ नहीं करनी है, सच्ची में जो है वो बोलना है। तो एप्रिसिएशन जो है और ग्रेटिट्यूड हमारी एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो हमें खुद को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, अरे आज मैंने बहुत अच्छा किया, और दूसरों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और हमारी एनर्जी फिर बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर हम थोड़ी देर के लिए उदास होते हैं, मान लो आप 1 मिनट के लिए उदास हो, तो आपने अपने समय के 60 सेकेंड्स ऑफ हैप्पीनेस खो दिए हैं। और एक बार हम उदास होते हैं तो हमारी बॉडी को फिर रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए हमें हमेशा हाई वाइब्रेशन में, गुड वाइब्रेशन में रहना चाहिए। हमें लोअर माइंड की इमोशंस को हटाकर हाई इमोशंस में रहना चाहिए। हमारे पास 5 घोड़े हैं, अगर सारे घोड़े अपनी अपनी मन मर्जी से चलेंगे तो कहीं पहुंचेंगे हम? कहीं पहुंचेंगे हम? एक इधर खींचेगा, एक उधर खींचेगा, एक उधर खींचेगा, तो क्या होगा, हमारी एनर्जी पूरा ड्रेन हो जाएगी, कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि कौन से 5 घोड़े हैं हमारे पास जिनको हमें कंट्रोल में रखना है।
कौन से 5 घोड़े हैं? एनी आइडिया? एनी आइडिया? हमारे पास कौन से 5 हॉर्स हैं जिनको कंट्रोल में करना है ताकि हमारी एनर्जी हाई रहे? कुछ आइडिया है आपको? मन में कुछ आ रहा है? बोलो, कोई बात नहीं, कुछ एग्जाम थोड़ी हो रहा है, बोलो। मैम 5 सेंसेस। वेरी गुड। किसने बोला? कौन बोला? आयरा खान, यस, राइट। तो 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? टच, साइट, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट। अगर ये सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है तो लाइफ में कभी भी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको देखना है आपका जॉय मीटर क्या है, आपका हैप्पीनेस जॉय मीटर क्या है। 0 पे है, 20 पे है, 40 पे, 60 पे, 80 पे, 100 पे। तो जॉय मीटर कैसे हमारा हाई होगा? जब हम हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। जब आप उदास होते हो, झगड़ा करते हो, गुस्से में होते हो, तो आप समझो कि आप 0, 20, 40 पे जा रहे हो। तो किसका नुकसान होगा? हमारा ही नुकसान होगा। तो हमें हाई एनर्जी में रहना है और एनर्जी बूस्ट करनी है, अपनी अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना है। तो ये इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और किन किन चीजों का ध्यान रख के हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। सो ये आज का सेशन था। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब आप क्या शेयर करना चाहते हो? मुझे भी अच्छा लगेगा आप शेयर करोगे तो। अनम्यूट करो अपने आप को और शेयर करो। मैम आप बोल रही थी कि आप हमें बोलेंगे कैसे जंक फूड खाते वक्त क्या करना है। यस, वेरी गुड। तो जब हम जंक फूड खाते हैं, अब मान लो कि घर में 4 लोग हैं और आपने पिज्जा मंगाया और आपका बहुत मन है पिज्जा खाने का, तो आप क्या करोगे? पिज्जा लेके बैठ जाओगे खाने के लिए। ऐसे ही करेंगे ना? मेरे को भूख लगी है, मैं तो पिज्जा खा रहा हूँ, मैंने मंगाया, मैंने खा लिया, नहीं। तो आपको पिज्जा बांट के खाना है, अकेले नहीं खाना है। अब मान लो आपने पिज्जा खाया और आपको अपने ब्रदर को नहीं देना है, वो आपके सामने बैठा है या अलग बैठा है, वो रो रहा है मम्मी के पास जाके, अरे मुझे नहीं दे रही है दीदी, मुझे नहीं दे रही है। अब खुशबू से मन करता है खाने का। आप कहोगे कि अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया, मैं तेरे लिए भी ऑर्डर कर देती। पहले उसका मन नहीं था खाने का, लेकिन जब उसने पिज्जा की खुशबू उसके नाक में गई तो हमारी सेंस है ना वो, तो उसका भी मन किया खाने का, और आप तो दे नहीं रहे हो और वो रो रहा है। और वो जो एनर्जी उसकी रिलीज हो रही है नेगेटिव, वो कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? वो जो सोच रहा पिज्जा है, में। गुस्सा कर रहा है, वो एनर्जी कहाँ जाएगी? पिज्जा में। आपके पास जाएगी ना, क्योंकि आप नहीं दे रहे हो। पिज्जा तो नहीं मना कर रहा ना कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, आप नहीं दे रहे हो ना। तो वो एनर्जी आपके पास जाएगी, तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर आपको काम हो जाए। फाइट दे देते हो, उसको थोड़ा सा टुकड़ा दे देते हो, ही बी हैप्पी, और वो हैप्पी होगा, तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? मैम बढ़ेगी। यस, कितना सिंपल है ना। और जब और आप मैम अगर अकेले हो तो? अकेले हो तो अपने स्पिरिट गाइड को इनवाइट करो। हमेशा फूड को बांट कर खाना चाहिए, शेयर करके खाना चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग। और अपने स्पिरिट गाइड को इनवाइट करो और ग्रेटिट्यूड के साथ खाओ। थैंक यू गॉड कि मुझे आपने इतना अच्छी फैमिली दी कि मैं जो चाहूं उसी समय मुझे मेरे पेरेंट्स मंगा के देते हैं। तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए भी थैंकफुल हूँ। जब आप ऐसे खाओगे तो वो जंक फूड आपका नुकसान नहीं करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि रोज जंक फूड खाएंगे और ऐसे ही खाएंगे, नहीं। वंस इन अ वाइल कभी कभी खाइए और उसको शेयर करके खाइए। तो आप देखोगे जो आपके अंदर वो खाने की एक लालसा है ना, मैं खाऊं, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी जब आप शेयर करोगे। जब हम ये सोचते हैं ना मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, तब वो हमारी लालसा भूख बढ़ जाती है। जब हम दूसरों को देकर खाते हैं तो वो भूख शांत हो जाती है। तो आप कितना हैप्पी हेल्दी रहोगे। ये छोटी छोटी चीजें, ये सेशंस बाद में आप देखो, दोबारा देखो, जब जब भूल जाओ तब तब देखो। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखोगे तो यू विल बिकम सुपर हीरोज। और कुछ? यस, अनम्यूट करो।
मैम मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी मेरे साथ एक पप्पी था, तो वो जब मैं बड़ी हो गई वो भी बड़ा हो रहा था, तो एक दिन वो मर गया और मैं बहुत सैड थी। पर मैं छोटे से बहुत पप्पी डॉग्स ये सब कैट्स बहुत पसंद करती हूँ मैं ये सब चीज़ को। तो मैं तब स्ट्रीट डॉग को भी खिलाती थी, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए वो। अब क्या स्ट्रीट डॉग कैट जो भी है मैं उसे खाना देती हूँ, पानी देती हूँ कभी कभी। जब पानी वो फिर मैं छोड़ देती थी, तुम घूमने जाओ फिर रात को आ जाना खाना। फिर मेरे घर के बाहर एक जगह है तो थोड़ा शेड है वहाँ, जब बारिश होता है तो वो लोग रहते हैं वहाँ। पर हमें घर में नहीं लाती क्योंकि वो जो पेट डॉग होता है ना घर में रहता है, वो सिर्फ हमारे घर में रहता है, हम चाहते हैं इसलिए वो बाहर जाते हैं, वैसा नहीं। वो तुम जाओ घूमो, मैं खाना दूंगी, मेरे साथ खेलो, बस ठीक है। पर ठीक है, फ्रीडम देना चाहिए। ओके ओके, सही है, सही है। और इनकी ग्रुप सोल्स होती हैं। एक चीज और बताऊं आपको, जैसे हम मेरी सोल अलग है, आपकी अलग है, सबकी अलग अलग है। लेकिन जो ये कैट है, डॉग है, जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनकी ग्रुप सोल होती है, एक सोल नहीं होती है, पूरे ग्रुप की सोल होती है। अगर मान लो आपने एक डॉग को टॉर्चर किया, तंग किया, मारा, वो पूरी कम्युनिटी को पता चल जाता है कि आपने मारा, तो इसीलिए फिर आप जहां भी जाओगे वो डॉग आपसे बदला दूसरा डॉग ले लेगा, आप डरते रहोगे। ऐसे ही कैट का भी है, हर एक का ऐसे ही है। लेकिन अगर आपके घर पे डॉग है और आप डॉग से प्यार करते हो, तो कहीं भी जाओगे तो कोई भी डॉग आपको हार्म नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाता है कि ये हमारा फ्रेंड है। इसीलिए वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो हमारी स्मेल से पहचान जाते हैं कि हम उनके फ्रेंड हैं या हम उनके दुश्मन हैं। तो अगर हम दुश्मन हैं तो फिर वो बदला लेते हैं कि आपने हमारे फ्रेंड को मारा ना, इसलिए हम आपको काटेंगे। तो इसलिए मैम जैसा जैसा ही हुआ, एक माउस हमको बहुत परेशान कर रहा था, तो हम्म। हमने एक ट्रैप लगाया, उस ट्रैप में वो माउस मर गया। तो उसी के जस्ट 1 साल बाद पूरी कॉलोनी आ गई माउस के हमारे घर में। यस, इसलिए उनसे उनसे ऐसे ही कहो कि भाई आप भी यहाँ पर रह रहे हो, हम भी यहाँ पर रह रहे हैं, पर आप हमें डिस्टर्ब नहीं करो, बहुत जगह है, आप कहीं और चले जाओ, हमें डिस्टर्ब नहीं करो। तो वो सुनते हैं, वो चले जाते हैं। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कल फिर लास्ट सेशन है एक बार सेलिब्रेशन का, तो आप देखना आपको क्या क्या करना है, गाना है, डांस करना है, क्या करना है, पूरा अरेंजमेंट कर लेना। और किसी को उसमें कुछ गाइडेंस चाहिए तो आशी को फोन कर लेना, क्योंकि उसको मालूम है लास्ट ईयर भी हमने किया था। ठीक है, सो वी विल सेलिब्रेट टुमारो। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू ऑल। बाय थैंक, मैम। बाय बाय। बाय मैम, लव योर सेशन। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। शेयर करो ज्यादा से ज्यादा सब फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।